ठीक है, अब हम करते हैं अपनी कोडिंग शुरू। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक सिंपल प्रोग्राम लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि हम सिंपली प्रिंट तो मैंने आपको करके बता दिया, ऐड सिंपली ऐड टू वैल्यूज। ठीक है, सो चलो अब हम इसे लिखते हैं। यहाँ पे मैं इन सब को कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, इन सबको मैंने कमेंट आउट कर दिया। अब मैं यहाँ पे दोबारा से लिखता हूँ हैश इंक्लूड। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये फाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमें किस चीज़ के लिए हेल्प करती है? इनपुट एंड आउटपुट के लिए। ठीक है, इसे हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा फाइल हमें एंटर करनी ही करनी है, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, फिर इसके बाद हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std, और हम इसे क्लोज करते हैं। और इसे हम क्लोज करने के बाद यहाँ पे मैं इंट मेन शुरू कर देता हूँ। सॉरी, हाँ जी, इंट मेन शुरू करके मैं करली ब्रैकेट्स और रिटर्न स्पेस के साथ 0 लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ये बेसिक स्ट्रक्चर मेरा तैयार है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, 2 नंबर के पहले तो मेरे को सम दिखाना। तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ a। ठीक है, और दूसरा बनाता हूँ एक वेरिएबल बनाता हूँ a, एक बनाता हूँ b। ठीक है, अब इस तरीके को, ये तो हमारा होता है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल वे, थोड़ा फॉर्मेटिकली अच्छा करके कि देखने में भी अच्छा लगे यार, देखना भी इम्पोर्टेंट है। सो अदरवाइज मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सिंपल वे टू डिक्लेयर वेरिएबल। ठीक है, सिंपल वे टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, तो ये होता है। यहाँ पे डायनेमिक वे बता देता हूँ, डायनेमिक वे। ठीक है, इंट a कॉमा b कॉमा b। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। काम दोनों का सेम ही है, किया क्या है हमने, सिर्फ डिक्लेयर ही किया वेरिएबल को, तो दोनों में सेम ही है। कोई ऐसा कुछ नहीं कि ये अलग कुछ ट्रीट होगा, ये अलग कुछ नहीं, बनाया दोनों ही हमने एक ही वेरिएबल है। इसमें क्या है कि अब इसमें हम सिंपली वैल्यू ऐड कर देते हैं। ठीक है, और इसमें भी इक्वल्स टू 45 कर देते हैं, ये अलग अलग वैल्यू साइन कर रहे हैं। और इसमें सिंपली 34,45 कर देंगे, तो ये पहली वैल्यू a को चली जाएगी और दूसरी वैल्यू b को चली जाएगी। सिंपली बस इतना होगा। सो मैं डायनेमिक वाले को थोड़ा देर के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि इसके बाद हम करेंगे क्या। अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ सम नाम से। ठीक है, इसमें क्या करना है, मेरे को a को और b को ऐड करके दिखाना, तो सिंपली ऐसे लिखिए। और उसका आउटपुट, सम का कोई आउटपुट भी तो आएगा ना, वैल्यू तो शो करनी है हमें। तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ सम ऑफ a एंड b इज। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सम। ठीक है, ये क्या है, एक तो ये तरीका है। ठीक है, अब दूसरा तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ और कैसे, अगर आप एक, मैं इसका पहले फॉर्मेट दिखा देता हूँ कैसे आएगा। ठीक है, जैसे ये देखो, इसमें क्या है कि यहाँ पे जैसे वैल्यूज a और b लिखी आ रही है। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे को यहाँ पे जैसे जो नंबर ऐड हुए हैं वो दिखें a और b की जगह। सो इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं करूँगा, पहले मैं यहाँ पे आपको फॉर्मेट करके दिखाता हूँ कि क्या करूँ। पहले मैं यहाँ पे इस कमेंट को यहाँ पे कर दूँगा। ये डबल कोट्स में हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, ये और कुछ नहीं, ये सिर्फ एक हम मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं एज इट इज़ के लिए। जैसे हमने यहाँ पे ये लिखा था ऊपर वाले में कि इस तक, सम से लेके इस तक, तो ये एज इट इज़ प्रिंट होगा, कुछ अदर कोई चेंज नहीं आया। तो सेम इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे हम ए वैल्यू डाल के इसको यहाँ पे करके अब एंड को कमेंट आउट कर देंगे।
ठीक है। और ये हम कमेंट आउट करके इसको यहाँ पे लिख के अब हम इसको भी कमेंट आउट कर देंगे। और ये अब हमारा कैसे प्रिंट होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं एंडर लगाना नहीं भूल रहा, थोड़ा लुक वाइज अच्छा दिखेगा हमें अलग अलग लाइन में। तो आउटपुट सेम ही है। अब उसमें क्या था कि हमें ए और बी वैल्यू दिख रही थी, इसमें 34 और 45 वैल्यू हमें दिख रही है। 79 आया तो सही, ठीक है, किस वैल्यू को ऐड करके आया क्या पता कि आउटपुट गलत आ रही हो, इस वजह से भी हम कर सकते हैं। बहुत सारे रीजंस होते हैं तो जिस वजह से हम ये कर सकते हैं। तो होप कि अभी तक आपको समझ आ रहा होगा ये सब, ठीक है। तो अब इसी के साथ साथ हम देख लेते हैं। तो इसमें मैं आपको ये जैसे मैंने आपको बताया कि सी आउट, हम सी आउट जो है, मैं एक मिनट से कमेंट कर पहले, ठीक, सी आउट हम किस लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, आउटपुट दिखाने के लिए, सी टू डिस्प्ले the output. So we use डबल कोट्स में सी आउट कमांड, ठीक है। और अब हम आते हैं कि अब हम यूज़र से वैल्यू कैसे गेट कर सकते हैं। तो यूज़र से वैल्यू गेट करने के लिए एक कमांड होती है हमारे पास सी इन, ठीक है। सी इन का क्या काम है, सी इन का काम है टू रीड द वैल्यू फ्रॉम द कीबोर्ड, BOARD कीबोर्ड, ठीक है। टू रीड द वैल्यू फ्रॉम द कीबोर्ड वी यूज डबल कोट्स में सी इन लिख के कमांड, ठीक है। सो मैं इसको यहीं पे ही अप्लाई करके दिखा देता हूँ। मैं इसको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट करता हूँ, सॉरी इसको नहीं, इसको भी मैं डाल देता हूँ। वेरिएबल डिक्लेरेशन तो ऐसे करेंगे। सो वैल्यूज नहीं, मैं इसे कमेंट आउट ही कर देता हूँ, थोड़ा अच्छे से क्लियर कर सकूँगा मैं आपको, ठीक है। सो कंट्रोल प्लस सी और एंटर, मैं यहाँ पे इसे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, इसको डायनामिक वे में लिख देता हूँ कॉमा के साथ। और मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने अभी वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे को यूज़र से वैल्यू लेनी है, मतलब कीबोर्ड से जो एंटर होगी वैल्यू रन टाइम पे, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एट कैप्स लॉक में लिखता हूँ, एट द रन टाइम, रन टाइम कंट्रोल प्लस सी वैल्यू एट द रन टाइम, ठीक है। रन टाइम पे कीबोर्ड से हमें वैल्यू अगर इंसर्ट करवानी हो प्रोग्राम में तो हम C++ में क्या यूज़ करते हैं, सी इन, ठीक है। एक मिनट में इसका फॉर्मेट आपको दिखा देता हूँ, कैप लॉक देखिए, सी इन, ये हमने एरोस दिए दो और इसके यहाँ पे हमने लिख दिया एंटर, सॉरी इसमें मैं सीधा ए लिख देता हूँ, ए और सी इन बी, और इसको मैं क्लोज करना नहीं भूलता एज यूजुअल, और मैं इसे रन करता हूँ। और ये रन करते पहले मैंने यहाँ पे डाला 2 और मैंने डाला 3 और एंटर किया, यहाँ पे क्या आ गई 2 और 3 की वैल्यू प्रिंट होके आ गई, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे आगे कोई मैसेज डिस्प्ले कराना है, ये तो सिंपल था कि सिंपली हम इसे डिस्प्ले कर रहे हैं, सिंपली वी एंटरिंग दी वैल्यू, ठीक है। अब है कि इफ
if we want to display if we want to display the message with the cin command, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, पहले हम सी आउट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सी आउट पहले हम लिख देंगे यहाँ पे मैसेज एंटर दी वैल्यू। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में सी इन करके ये कर देंगे और सी आउट एंटर दी वैल्यू और सी इन करके बी कर देंगे। ठीक है, अब इस लाइन को मैं कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट, और नहीं इसको नहीं, इन दोनों को, और अब मैं यहाँ पे इसको करता हूँ रन। अच्छा, ए यहाँ पे एरर आ रहा है सी इन ए पे, यहाँ पे अच्छा ओके, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था क्लोज इज मस्ट बहुत ज़रूरी है, और मैंने क्लोज करना ही भूल गया, इस वजह से एरर आ रही थी। सो अब ये रन करेगा। यहाँ पे पहले पूछ रहे हैं एंटर दी वैल्यू 2, फिर पूछ रहे हैं एंटर दी वैल्यू 3, और ये आ गई हमारी आउटपुट। होप कि आपको ये समझ आया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इसमें आपको। ठीक है, सो ये तो था सिंपली हम जो प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हम ऑपरेटर्स के बारे में बताता हूँ। ऑपरेटर्स, ठीक है, ऑपरेटर्स कितने, ऑपरेटर्स क्या, ऑपरेटर्स होते हैं हमारे 5 तरीके के। ऑपरेटर्स आर ऑफ 5 टाइप्स। ठीक है, 5 टाइप्स, मैं इसको मल्टीलाइन कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और आर ऑफ 5 टाइप्स। ठीक है, और इसके बाद पहला टाइप कौन सी होती है, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक होती है पहली। दूसरी होती है हमारी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ठीक है, थर्ड होती है हमारी असाइनमेंट, और फोर्थ होती है हमारी कंपैरिजन। ठीक है, और फिफ्थ होती है हमारी लॉजिकल। अब एज द नेम सजेस्ट अर्थमेटिक का क्या काम लगता है। अर्थमेटिक का काम है कि हमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म arithmetic operator helps us to perform mathematical operations। जैसे कि एग्जाम्पल प्लस माइनस डिवाइड डिवीजन, जिसे हम कह सकते हैं डिवीजन। ठीक है, फिर है एस्ट्रिक। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कहते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, और लास्ट
क्या होता है हमारा, लास्ट होता है हमारा परसेंटेज साइन, जिसको हम कहते हैं मॉड्यूलस। मॉड्यूलस या रिमाइंडर, रिमाइंडर गेट करते हैं। ये वो ऑपरेटर होता है जिससे हम रिमाइंडर गेट करते हैं, ठीक है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं? सिंपली जैसे कि नाम आपको सजेस्ट कर ही रहा होगा, या आपको समझ आएगी होगी कि इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं जो वैल्यू को इंक्रीज करने में हेल्प करे, हेल्प्स इन इंक्रीज दी वैल्यूज, ठीक है। किसी भी चीज़ की वैल्यू इंक्रीज करे, बस वैल्यू इंक्रीज करेगी, वो होता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इसका सिंबल होता है 2 प्लस के साइन, और डिक्रीमेंट का होता है माइनस का साइन। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इन CREAM, इंक्रीमेंट, SYMBOL सिंबल, और ये हमारे होते हैं DECREA, डिक्रीमेंट, ऑपरेटर, ठीक है। ये होती है हमारी दो चीज़ें। अब आता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर और कुछ नहीं, सिंपली हेल्प्स इन असाइनिंग द वैल्यू, assigning the value in the variable, ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है? इक्वल्स टू, यही हमारा सिंबल होता है, इक्वल्स टू, ठीक है। और कंपैरिजन में कंपैरिजन ऑपरेटर हेल्प्स इन कंपेयरिंग द values which will be more than 2, which will be more than which will be value which will be 2 और more than 2, 2 तक तो वैल्यू होंगी तभी तो किसी चीज़ में हम कंपेयर कर सकेंगे। और इसका इसके जो सिंबल्स होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लाइन में दिखाता हूँ। इसके सिंबल्स होते हैं लेस देन, कॉमा, मोर देन, कॉमा, इक्वल टू, कॉमा, लेस देन इक्वल टू, कॉमा, मोर देन इक्वल टू, एंड नॉट इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पे हम इसे करते हैं। और लॉजिकल हमारा क्या होता है कि लॉजिकल किसी भी दो चीज़ के अंदर हमें लॉजिकल रीजनिंग, जहाँ पे या तो लॉजिकली कोई टास्क परफॉर्म करनी है, वहाँ हमें ये हेल्प करते हैं। तो इसके जो साइन होते हैं वो होते हैं एंड ऑपरेटर, एंड होता है ये, ठीक है। और के लिए ये होता है, ये हमारा और का होता है, ठीक है। और नॉट के लिए हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये हमारे होते हैं कुछ तरीके के ऑपरेटर्स। मैं यहाँ पे इसको अलग कर देता हूँ। ये होते हैं हमारे कुछ तरीके के ऑपरेटर्स। होप कि अभी तक आपको समझ आया होगा।